ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत एक कर्णप्रिय गीत सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम साई प्रेमवाणी में। इस कार्यक्रम का एक लोकप्रिय भाग है प्रेमावतार श्री सत्य साई, जिसमें हम भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन के अलौकिक प्रसंगों का आनंद लेते हैं। पिछले प्रसारण से हम सुन रहे हैं भगवान श्री सत्य साई बाबा की एक बड़ी ही अद्भुत लीला के बारे में, जिसमें वे स्वयं की देह छोड़कर भक्तों की रक्षा करने के लिए गए। आज के इस प्रसारण में हैदराबाद में इसी तरह देह छोड़कर या एक साथ अलग अलग स्थानों पर एक ही समय में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करने के विवरण सुनेंगे। भक्तों की दुर्घटनाओं के समय अपना शरीर छोड़कर जाने और उनको सुरक्षित करके वापस आने की लीलाएं भी सुनेंगे। ऐसे अद्भुत व आश्चर्यजनक उद्धरणों की यात्रा आरंभ करते हैं। सन 1958 के नवंबर माह की 24 तारीख को बाबा के जन्म उत्सव के निमित्त आयोजित कार्यक्रम में संध्या समय फूलों से सजे झूले पर बाबा बैठे हुए थे। भजन, संगीत और प्रवचन हुए। एक विद्वान महाशय आत्मस्वरूप के विषय में सरस भाषण दे रहे थे। अचानक बाबा ने हां कहा और तकिए पर लेट गए। सारी सभा स्तब्ध हो गई। 2.5 मिनट के पश्चात बाबा शरीर में वापस लौटे। बाबा ने बताया कि हैदराबाद के एक भक्त के पिता का रोग विषम होने से उन्हें हृदयाघात हुआ। जब वे अपने पिता को अस्पताल ले जा रहे थे, उस समय बाबा ने उनके पास जाकर दर्शन देकर विभूति देकर अनुग्रह किया। उस 2.5 मिनट के शरीर छोड़कर जाने के प्रवास के संबंध में भी बाबा ने ये कहा कि ये तो मेरा कर्तव्य है, जहां मुझे बुलाया है वहां मुझे जाना ही होगा। बाबा की अतिशय अद्भुत महिमाओं में यह देह छोड़कर जाने का प्रवास मुख्य है, क्योंकि उनकी अपार करुणा और परम शक्ति का यह एक उत्तम प्रमाण है। 14 वर्ष की आयु से ही भक्तों की पुकार सुनकर करुणानिधि बाबा उनके पास जाकर सांत्वना देते। इस रहस्य से अनभिज्ञ लोग बाबा की हुंकार सुनकर व ये दृश्य देखकर भयभीत हो जाते और उन्हें सांप बिच्छू ने काटा है ये कहकर सांप बिच्छुओं की खोज करते रहते। सुई, दवाई आदि देकर बाबा को कष्ट पहुंचाते। सामान्यतः वे कहां और क्यों गए थे इस विषय में बाबा बतलाते नहीं, किंतु बताए हुए संदर्भ अनुसार हम कह सकते हैं कि बाबा आसाम की सरहद पर कश्मीर, स्विट्जरलैंड, नलमलई अरण्य, बंबई और हिमालय के उत्तर प्रांतों में भी इस प्रकार का प्रवास किया करते हैं। लेकिन यह कहना बहुत कठिन है कि
वे देह छोड़कर कहां कहां गए। ये तो सिर्फ कुछ स्थलों के नाम हैं जो उन्होंने ही उजागर किए। ब्रह्मांड में कहीं भी वे जा सकते हैं, इसलिए स्थलों का चिन्हांकन तो भक्तों के ज्ञान की सीमा से बहुत परे है। जब वे शरीर छोड़कर जाते हैं तो अनेक बार उनकी देह में एक और कुछ खींचना, ढकेलना, बांधना या पकड़ लेना आदि चेष्टाएं प्रकट होती हैं। इस विषय में बाबा ने बताया है कि अपने गए हुए स्थानों में किसी की शुश्रूषा कर अनुग्रह किए हुए कार्यों के चिन्ह हैं। उदाहरणार्थ, जब हम लोग नेल्लूर के समीप मुतुकुर नामक प्रदेश को गए थे, वे वहां की दीवार पर बैठे थे। अचानक ही कहते ही बाबा हम लोगों के बीच गिर पड़े। उस दिन ये 10 मिनट का प्रवास था। दोनों हाथों से उन्होंने कुछ खींचा और उंगलियों से कुछ बांधा। लौटने पर बाबा ने हमारी विनती स्वीकार कर हमें बताया कि बोलारूम के समीप एक भक्त की जीप उलट गई। वह उसके नीचे फंस गया था। उसको बाहर की ओर खींचकर उसकी पट्टी भी बांधी। उस रास्ते से ही एक बस जा रही थी। उसमें उसे लिटाकर अस्पताल भेजकर मैं लौट आया। हैदराबाद में एक बार रजाकारों के प्रबल अत्याचार के समय उनके हाथ की बलि बने हुए भक्त के कुटुंब को बचाने के लिए बाबा शरीर छोड़कर गए थे। तब बाबा ने प्रशांति निलयम में उनके पास बैठे हुए एक भक्त शेषगिरी राव को ही पीट दिया। बाद में बाबा ने बताया कि इस सांकेतिक तरीके से उस एक मार से ही 100 गुनी मार उन रजाकारों पर पड़ी थी और उन भक्तों की रक्षा हुई। एक व्यक्ति भीमैया अपने गांव में बड़े भाई से झगड़कर पुटपर्ती आकर यात्रियों से भिक्षा मांगकर उदर निर्वाह करता था। बाबा ने उसे डांटा। वह कहा कि खाने पहनने को सक्षम होने पर भी क्यों भिक्षा मांगते हो। बाबा ने उसे गांव लौटकर बड़े भाई को मनाकर उसके ही साथ जीवन बिताने को कहा। विभूति, फोटो आदि देकर उसे वापस भेजा। दूसरे दिन संध्या समय लगभग 8 बजे उसी भीमैया के लिए बाबा को प्रयाण करना पड़ा। अपना शरीर त्याग कर बाबा चले गए। बाबा के हाथ कुछ भारी सी चीज ढकेलने की मुद्रा में हिल रहे थे। इसका कारण यह था कि भीमैया निराशा से रेल की पटरी पर लेटकर आत्महत्या करने के प्रयत्न में था। रेलगाड़ी के आने के पहले ही उसे ढकेलकर अपनी ओर खींचकर बाबा ने उसका रक्षण किया। 4-5 महीने पश्चात जब वो पुनः पुट्टपर्ती आया, तब उसने लज्जित होकर सर झुकाकर उत्तर दिया, किसी ने आकर मुझे पटरी से ढकेला हो, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ और मैं बच गया। दत्तात्रेय तक्षणात सर्वगामी, त्यागी भोगी दिव्योगी दयालुः। इस कथनानुसार दत्तात्रेय स्वरूपी बाबा किसी भी स्थान पर सरलता से पहुंच सकते हैं। प्रोफेसर कस्तूरी जी लिखते हैं कि जब बाबा के दत्तात्रेय स्वरूप का जिक्र आया है तो मैं एक घटना का उल्लेख अवश्य ही करूंगा। मेरे एक मित्र दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। वे दत्तात्रेय भगवान के उपासक गोंधावली के श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज जी के एक शिष्य, जो कि वृद्ध थे, उनसे विविध ग्रंथों का पाठ सीख रहे थे। एक बार उन्होंने प्राध्यापक महोदय को कहा कि पुट्टपर्ती में दत्तात्रेय भगवान ने श्री सत्य साईं बाबा के रूप में अवतार लिया है। उन्होंने कहा कि तुम जाकर उनके दर्शन कर आशीष प्राप्त करके आओ। उन्होंने ये भी कहा कि अत्यंत वृद्ध हो जाने से उनका स्वयं का पुट्टपर्ती जाकर दर्शन करके आना संभव नहीं है। वे शिष्य पुट्टपर्ती पहुंचे। जब बाबा ने उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया तो सीधे ये वचन कहे, आओ अपना नमस्कार लो, तुम्हारे लिए यही दत्तात्रेय पीठ है। पुराणों में दत्तात्रेय भगवान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे एक ही समय में
सभी स्थानों पर प्रकट होकर अनुग्रह कर सकते हैं। एक दिन संध्या समय बाबा जब अपना शरीर छोड़कर प्रवास समाप्त कर शरीर में वापस लौटे तो उन्होंने उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई एक महिला का नाम बताया। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि मेरे पास उनका पता होने के कारण मैंने उस गांव का नाम लेते हुए कहा कि उस गांव को स्वामी, इतनी दूर गए थे आप स्वामी? तब बाबा बोले, नहीं, उस गांव में नहीं गया। हृदय रोग की पीड़ा अधिक होने पर उस बेचारी को दूसरे गांव ले जा रहे थे। रास्ते में ही प्राण निकल गए। थोड़े दिन पश्चात उसके पति का पत्र आया। इस गांव के अस्पताल में ऑक्सीजन का प्रबंध न होने पर उसे टैक्सी में लेकर मुझे पास के गांव जाना पड़ा। रास्ते में टैक्सी में ही साईं राम नामोच्चारण करते हुए उसने शरीर छोड़ा। पत्र में ठीक वही वर्णन था जो बाबा ने बताया था। हॉर्सले हिल पर एक रात के समय भोजन के लिए अपने कमरे से हॉल में आते समय बाबा इसी तरह के शरीर से बाहर जाने को निकले हुए से दिखाई दिए। किंतु अभी टाइम है, ये बुदबुदाते हुए भोजन के लिए बैठ गए। किंतु उस भक्त का अंतकाल संभवतः भोजन के बीच ही आ टपका। यूं बाबा ने बाद में सभी को बताया। बाबा के शरीर छोड़कर जाने की इस तरह की कुछ घटनाएं उनकी सर्वज्ञता व सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण देती हैं। साई राम। अभी आप सुन रहे थे प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज के प्रसारण में हमने ऐसी अनेक घटनाओं को सुना जिसमें भगवान बाबा ने अद्भुत तरीकों से अन्य स्थानों पर प्रकट होकर भक्तों के जीवन की रक्षा की। हमने दत्तात्रेय भगवान के एक वृद्ध भक्त और उनके शिष्य के अनुभवों को भी जाना। हमने ऐसी घटना को भी सुना जिसमें भक्त को जीवन के अंतिम क्षणों में शरीर छोड़ते समय भगवान ने दर्शन दिए और उनके देह त्याग के समय उपस्थित रहकर उन पर असीम कृपा की वर्षा की। इन दिव्य लीलाओं के रहस्य समझना कठिन है। इन्हें सुनकर आनंद की तरंग से भक्त भर उठते हैं। हम सभी श्रोताओं को पुनः बताना चाहेंगे कि इस प्रसारण के विवरण भगवान श्री सत्य साई बाबा की जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम के भाग 1 के अध्याय 13 से लिए गए हैं। प्रसारण को सरल, सहज व बोधगम्य बनाने के लिए पुस्तक के हिंदी व अंग्रेजी दोनों संस्करणों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इस तरंग का प्रवाह अगले प्रसारणों में भी जारी रहेगा और आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय साई राम। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम उड़ीसा राज्य संगठन की कटक निवासी श्रीमती गीता नायक जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के श्री चरणों में हमारा कोटिशः नमन और आप सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम साई राम। साई प्रेम वाणी के आज के साई का प्यार जीवनाधार कार्यक्रम में हमारे सामने उपस्थित हैं उड़ीसा राज्य से पधारी श्रीमती गीता नायक जी। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे भगवान का प्रेम उन तक पहुंचा और उन्हें इस कदर अपने आगोश में ले लिया कि उनका पूरा जीवन ही भगवान के प्रेम पे आधारित हो गया। रेडियो साई में आपका स्वागत है। साई राम। अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए हमको बताइए कि कैसे आपने सबसे पहले भगवान के बारे में जाना और फिर कालांतर में आपकी भगवान के चरणों में समर्पण की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। साई राम। मैं गीता नायक हूँ
ओडिशा राज्य की कटक जिला से हूँ। मैं जब भगवान को पहले जानी तो मैं वो कॉलेज लाइफ का बात थी, 1988 का बात है। अच्छा। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया साईं बाबा भगवान है। मैं नहीं मानती, कोई बाबा कभी भगवान नहीं हो सकते हैं। बाबा कुछ ऐश्वर्य गुण है, उसके भगवान है तो मैं उन्हें मेरे भगवान मानूंगी। थोड़ी दिनों के बाद क्या हुआ, मैं हॉस्टल में रह रही थी। एक दिन मेरे दांतों में दर्द आरंभ हुआ और रात का समय थी। ये कटक की ही घटना है? कटक की घटना है। मैं हॉस्टल एनसी कॉलेज में पढ़ रही थी। अच्छा। हॉस्टल में रह रही थी। मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा पीड़ा आरंभ हुआ। तो मेरा एक फ्रेंड थी, उन्होंने आके मुझे विभूति दिया। जी बोला ये विभूति खा ले, थोड़ा आराम लगेगा। मैंने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने बोली इसी में तो कैंसर भी कैंसल हुआ है, तो एक बार खा के देखो। तो मैंने कुछ नहीं बोली और विभूति ले लिया। विभूति लेने की थोड़ी मुहूर्त में मेरा दर्द ख़त्म हो गई और मैं सो गई। अच्छा। तो मेरे मन में एक शक आया जी, मैंने सोचा नहीं साईं बाबा शायद कुछ किया, तो विभूति लेने के बाद मेरा तो दर्द गायब हो गई। तो नहीं, मैं ऐसे उनको मेरे मन में नहीं आने दूंगी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे, जो पुराना किताब से कुछ ढूंढ रहे थे, एक किताब मिली। वो किसी बाबा की भक्त ने लिखा हुआ था, कटक की गोराचंद मिश्र ने लिखा हुआ था, अशांति रू प्रशांति। तो मैंने उस किताब को शुरू किया और जब ख़त्म हुआ तो मैंने निर्णय लिया मैं किसी भी तरह प्रशांति निलयम जाऊंगी। तो मेरे एक रिलेटिव थे, वो आ रहे थे प्रशांति निलयम, सालों में कई बार आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक बार लेके आया। जब मैं पहली बार यहाँ आकर पहुँचा प्रशांति निलयम में, और पहले ही दर्शन में जब सत्य साईं बाबा को देखा, मेरे आँखों से आंसू बहने लगी। तब मुझे कुछ लगा कि नहीं, वही मेरी भगवान है। दूसरे दिन दर्शन के बाद हम लोग जो पहाड़ के ऊपर गए, जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा, नीचे देखा वो शेड वगैरह और आश्रम। जब देखा मैं बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि कौन से सन की बात है? 89। 18। तो देखा ये जो दृश्य मैं देख रही थी कि ये सारे मैं बहुत पहले देख ली थी। अच्छा। मेरे सपनों में जब मैं छोटी थी, अनेक बार ये सपन मेरे जीवन में आई। तो मैंने किसी ज्योतिष को पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था शायद तुम उस जगह को जाओगे और वो तुम्हारा पिछले जन्म का कोई दृश्य होगा। तुम देख रहे हो बार बार। तो मैंने उसी समय मेरे हृदय में बहुत सारा प्रेम और कृतज्ञता भगवान के लिए बन गया। जब लौटी भगवान को प्रेयर किया, जब भगवान मुझे बार बार लाना यहाँ, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो रास्ते में क्या हुआ, जे बड़े भैया मुझे बताया कि तुम बाल विकास गुरु बनो, और बाल विकास गुरु को भगवान बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने सोचा यही सटेस्ट रूट है भगवान के लिए पहुँचने का। तो मैंने मन में ठान लिया मैं बाल विकास शुरू करूँगी। तो गांव में गई और बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया और बाल विकास शुरू किया। जब से मैं बाल विकास शुरू किया तब से मेरे जीवन में अनेक परिवर्तन आए। बहुत सारे मिरेकल्स हुए, बाल विकास के साथ भी हुए। एक दिन क्या हुआ, हम लोग एक बाल विकास रैली के लिए जा रहे थे। एक ट्रैकर में लगभग 22 स्टूडेंट्स थे बाल विकास के, और हम 5-6 गुरु और 1-2 बुजुर्ग भी थे। हाईवे पर हमारा गाड़ी जा रहा था, अचानक गाड़ी का पहला टायर बाहर ऐसे निकल गया और गाड़ी धड़ास की पलटी मारी। सारी बच्चे एकदम साईं राम चिल्लाई, किसी का भी कुछ भी खरोच तक नहीं आया था। भगवान सभी को बचा लिया। फिर मैं जो कॉलेज में पढ़ रही थी, वो तो 90 और 91 की बात होगी शायद। अच्छा, मैं रेवेंसा कॉलेज में पढ़ रही थी। अच्छा। तब क्या हुआ, मुझे टाइफाइड हुआ, मेरे एक हाथ और पैर पैरालाइज्ड हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि वो तो बहुत
खराब स्थिति में है, सारी मेडिसिन लिख दिए। और वो जो डॉक्टर थे वो भी भगवान के आश्रित थे। अरे वाह। उन्होंने बताया उसे न्यूट्रिएंट फूड की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है। तो मेरी माँ ने रोई और बोली कि जी वो तो वेजिटेरियन है, वो बाबा को पूजा करती है, नॉनवेज नहीं खाती, हम क्या करें ना। कोई बात नहीं, आप दूसरे जो मिल्क वगैरह खिलाइए और बाबा की विभूति दे, बाबा को प्रेयर करे, ठीक हो जाएगा। तो मैं घर गई, भगवान के सामने बैठी तो बोली जी भगवान, तेरे मेरे बीच में कोई मेडिसिन नहीं आएगा। मेरे पैरालिसिस हो गया तो मैं ऐसे भी नहीं जीवन रखूंगी। मैं आज से ये मेडिसिन फेंकती हूँ। बस धीरे धीरे मैं सुस्त हो गई। अरे था मेरे बचपन से मैं साइनस की पेशेंट थी। अच्छा। इशुनफुलिया थी बहुत सारा। एकदम डॉक्टर ने मना किया था कि कंप्लीट नहाना नहीं कभी, सर से। और बारिश के दिन में तो बिल्कुल नहीं, और सर्दियों के दिन भी एकदम मुझे बहुत दर्द हो रही थी, हेडेक ऑलवेज हो रही थी। तो क्या हुआ, एक जनवरी को हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ तो बहुत ठंड थी, सर में बहुत दर्द हो रही थी। एक दिन क्या हुआ, दोपहर को मैं सोने जा रही थी, वहाँ एक भगवान की फोटो रखी थी, भगवान को देख के सो गई। वही फोटो से सपनों में भगवान आए और उनके पैर आके मेरे फोरहेड को टच किया। ओहो। तभी से आज तक वो बीमारी मेरी चली गई। ये दिल्ली में हुई थी घटना? हाँ, दिल्ली में हुई थी घटना। अच्छा। तो ऐसे इस भगवान के बारे में मेरा जो विश्वास और दृढ़ हो गया। एक दिन मैं दोपहर को सो गई, भगवान ने आए। अचानक बाबा ने बोला कि वो जो हेमंत है उसको बोलना कि उसका आँखों का ऑपरेशन मत करे, वो ऑपरेशन करेगा तो बिल्कुल अंधा हो जाएगा। वो हेमंत जो था ना, बाल विकास में मुझे हेल्प कर रहा था, हमारे गांव का एक लड़का था। द नेक्स्ट डे वो लड़का आया मेरे घर में, मुझे बोला दीदी, हाँ हेमंत आया। मैंने बोला हेमंत तुझे पता है कल बाबा ने मुझे आके सपने में क्या कहा, जे तुम्हारा जो आँखी को दिखाई नहीं देता क्या? मुझे भी पता नहीं था। वो तो चिढ़ गया, तुझे नहीं पता था, मैं इस आँख में नहीं देख सकता। मुझे नहीं मुझे पता नहीं था, मुझे भगवान ने बताया जे इस आँखों का ऑपरेशन मत करो, तुम इस आँखों का ऑपरेशन करोगे तो पूरा अंधा हो जाओगे। तो उन्होंने मेरे पकड़ लिया, जी दीदी तुम जानते हो अब जो आई कैंप होने वाला है उसी में मैं मेरा ऑपरेशन करने को ठान ली थी। ओहो। तो भगवान मुझे बचा लिया। उसके बाद मेरा शादी हुआ जी। किस सन में? 94 में। 94 में। ससुराल में सारे बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन उन्होंने बाबा को एक्सेप्ट नहीं किया। कोई भजन मत जाओ, भजन क्यों जाओगे, तुम भजन करोगे तो हम क्या करें। एक साल बाद मेरे भगवान ने मुझे एक बेटी दिया। मैं ऐसे एक दिन मंदिर गई, मंदिर तो अलाव नहीं थी, फिर भी एक बाबा के जन थी। बाबा के मंदिर या किसी भी मंदिर? बाबा के मंदिर, जो भजन चलते थे, जब भजन चलते थे। नॉर्मल मंदिर हम जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, लेकिन भगवान बाबा के मंदिर नहीं जा सकते। एक दिन एक जन्माष्टमी था, मैं गई थी मंदिर, वहाँ हमारा एक सत्संग देते थे, वो भी एक प्रोफेसर थे फिजिक्स का, रेवेंसा कॉलेज की, वो मुझे अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने बोला कि गीता तू आजकल के दिखाई नहीं दे रहा हो, तेरा ससुराल किधर है? मैंने बोली जी सर मेरा ससुराल तो कटक है। ना कटक है, तू कटक में रहती हो लेकिन मंदिर नहीं आती। मैंने बोली कि क्या कैसे आऊँ सर, उन्होंने अलाउ नहीं करते। तो ठीक है, उन्होंने बोला। तो जब सत्संग हुआ तो सत्संग में उन्होंने बोला कि देखो आजकल का लड़की क्या करते हैं, भगवान के पास आते हैं लेकिन शादी के बाद जब बोलते हैं क्यों नहीं आती, वो बोलते हैं मैंने मेरे ससुराल अलाउ नहीं करते। लेकिन एक दिन किसी लड़की को उसका मनपसंद गहना और साड़ियाँ नहीं मिलती तो वो कितना जिद करती है, नहीं खाती है। लेकिन भगवान के लिए कितने बार तुम रोई, भगवान के लिए कितने बार तुम जिद किया, भगवान के लिए कितने बार तुम प्रयास किया। वो बात तो मुझे बहुत लगी। नहीं ठीक है वही सही बात है, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं किया।
जिद नहीं किया, आंसू नहीं बहाई, इसीलिए भगवान नहीं लाते मुझे। तो उसी दौरान और एक बड़ी बहन में मुझे दिखा, उन्होंने बोला कि आजकल तेरे बेटी को लेके तुम क्यों बाल विकास नहीं जाती। मैंने बोला कि बाल विकास, ओ भगवान के नाम सुनते तो मेरे ससुराल में कुछ नहीं, एकदम मना कर देती है, मैं बाल विकास कैसे जाऊँ ना। नहीं, तुम आंतरिक प्रार्थना करो। मैं उस रात बहुत सोची, शायद मेरी प्रार्थना में आंतरिकता कम है। तो मैं भगवान को प्रेयर किया, जब भगवान मेरी प्रार्थना में आंतरिकता भी तुम भी भर दो। तो क्या हुआ, मैंने ठान ली जे मैं बाल विकास जाऊंगी मेरी बेटी के साथ। मेरी सासू माँ वो बहुत क्लोज थी मेरे साथ, फिर भी उन्होंने अपोज किया। मेरी बेटी तो उसकी जीजी के दादी के साथ बहुत क्लोज थी। वो आके बताया, जे माँ तुम सुनोगे मैं कैसे श्लोक चैंटिंग करूँगी, तुम मैं कैसा आज स्टोरी टेलिंग हुआ था, तुम सुनोगे माँ मैं कैसे स्टोरी। दादी जी से बोलते दादी जी से सारी बात बताती थी, तो दादी को अच्छा लगा। तो एक दिन आके बोला, जे दादी हमारा एक फंक्शन है बाल विकास में, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगी। तो दादी ने बोला मैं जरूर जाऊँगी। तो उसी के दादी ने गए फंक्शन को, बाल विकास फंक्शन को गए। वहाँ की भजन सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने धीरे धीरे अलाउ किया। और मेरे जो पतिदेव है अपने माँ को बोले, जे माँ उसे जाने दो बाल विकास। तभी से मैं बाल विकास जॉइन किया, मेरे गुरु होने का भी फिर मौका शुरू हुआ। कुछ दिन बाद जब मेरी बेटी का एडमिशन टाइम हुआ, तो उससे पहले मैं भगवान को प्रार्थना किया, भगवान मेरी बेटी को एक बार तुम्हारा दर्शन चाहिए। तो पहली बार मेरे हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया, तो एक बार मुझे प्रशांति नीलम लेके चलो, हम जाएंगे और घूम के आएंगे। तो उन्होंने राजी हो गई। तो हम लोग क्या किया, मेरी बेटी को लेके प्रशांति नीलम आए। वो शायद 98 और 99 की बात होगी, 98 या 99। हाँ 99 और 98 99 की बात होगी। हम आए यहाँ कि, लेकिन क्या प्लान हुआ, मेरे जो माता जी सासू माँ है और उनके बेटे ने सारे बल के बताए, जो तुम एक दिन वहाँ रहोगे, बाबा को दर्शन करोगे, उसके बाद तुम लोग मैसूर ऐसा घूम के आओगे। मैसूर, तिरुपति, हाँ तिरुपति मैसूर, जहाँ जो साउथ में जो घूमना है घूम के आओगे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, भगवान एक बार तेरा दर्शन हो जाए उसके बाद देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, हम जब यहाँ पहुँचे तो हम लोग शेड में गए, क्यों रूम फूम को हमको तो पता नहीं था। शेड में गए, मैं सोच रही थी जे मेरे हस्बैंड पहले बार आए, उनको शेड में रहना कैसे लगेगा। वो तो क्या मेरा ससुर जी कलेक्टर थे, अच्छा, उन्होंने इतने ढंग से बढ़ाए, यहाँ कैसे रहेंगे, मेरे मन में एक डर था। तो हम लोग आए, शेड में रहे। और दूसरे दिन उन्होंने बोला कि हम लोग जाएं, बेंगलोर जाएं। तो मेरी बेटी ने बोला मैं नहीं जाऊंगी, बेंगलोर में क्या है, ओनली बिल्डिंग है, यहाँ तो भगवान है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाना है तो जाओ। वाह, बच्ची ने बोला, वो छोटी हाँ, बच्ची बच्ची ने बोला। अरे वाह। तो उनके पिताजी मान गए, नहीं यहाँ तो अच्छा लगता है, यहीं रहेंगे। तो हम लोग रहे पूरा 5-6 दिन यहाँ रहे। उसी में क्या हुआ, जे मेरी बेटी ने जो छोटी थी ना, उनको मैंने बताई थी, वो जो छत्रपति गणेश जी है ना, उनको मैंने वो भैया है, तुम जो कुछ वो भैया को बोलोगे ना, वो उनको पिताजी को बोल देगा ना, भगवान बाबा को बोल देगा। तो क्या करती थी, हर दिन आके मॉर्निंग में बोलती थी, जे गनू भैया आज तेरे पापा को बोलना कि मुझे फर्स्ट लाइन दे, दर्शन लाइन। अब ऐसा ही होता है था, वो फर्स्ट लाइन दर्शन टोकन लाइन पाता था। फिर भी रोती थी, क्योंकि उन्होंने, उनका मतलब यही था कि भगवान क्यों मुझसे, बाबा क्यों मुझे बात नहीं की। तो एक दिन क्या हुआ, और बहुत मजे की बात हुई, जो आम दे रहे थे भगवान, एक दिन भगवान दे रहे थे। तो हाँ, भगवान जो वहीं दर्शन में आम दे रहे थे। 2-3 दिन के बाद उन्होंने आके बोला, एक बार बोला, जे गन्नू भैया आज तेरे पिताजी को बोलना हमको आम दे, और 2 आम देने से मैं तुझे 1 आम दूँ। तो क्या हुआ, सचमुच उस दिन भी हमें आम मिला और उनको 2 आम मिला। तो आके मुझे बताया, मामा पता है आज मॉर्निंग में मैं गन्नू भैया को बोली थी कि हमको आम चाहिए, और 2 आम देने से मैं 1 आम दूँ। मैंने बोला ठीक है। तो क्या हुआ,
रात को हम सो गए। जब मॉर्निंग में उठा तो देखा कि एक आम को एकदम जो चूहा खा गया। ओहो। मैंने बोला तुमने नहीं दी, तो उन्होंने चूहा को बेच के खा लिया। अभी आप सुन रहे थे साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत उड़ीसा राज्य संगठन की कटक निवासी श्रीमती गीता नायक जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 2 जून सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 11 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, असंकल्प जयेत् कामं क्रोधं काम विवर्जति। సంకల్పరహితుడే కామమును క్రోధమును జయించగలడని దీని యొక్క అర్థం. ఇది కేవలం సాధకులకే కాక సామాన్య ప్రజలకు కూడాను ఇది సమన్వయం కావస్తుంది. భక్తి యోగములో దీనిని ప్రధానంగా సాధకులకు మాత్రమే కేటాయింపబడింది. असंकल्प जयेत कामम क्रोधम कामम विवर्जनाम। संकल्प रहित व्यक्ति ही काम और क्रोध पर विजय पा सकता है, यही इसका अर्थ है। मोह के पार पा सकता है। यह मात्र साधकों के लिए ही नहीं, प्रत्युत सामान्य लोगों पर भी अन्वय होता है। भक्ति योग में यह विशेषतः साधकों के लिए ही निर्धारित है। సంకల్పము సజీవమైనటువంటిది. ఇది రాతి ముక్క కంటే కఠినమైనటువంటిది. మనిషి మరణించిన సంకల్పం సజీవమై ఉంటాయి. ఇది అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది. ఇది ఆహారం చేతనే ఆవిర్భవింపబడుతుంది. కనుక పవిత్రమైనటువంటి ఆహారం చేత పవిత్రమైనటువంటి సంకల్పములు అభివృద్ధి అవుతాయి. ఇట్టి పరిపూర్ణ సంకల్పము కలిగినటువంటి మానవుడు పరిపూర్ణ జ్ఞానముతో తను పలికేటువంటి పలుకులు కానీ చేసేటువంటి పనులు కానీ పవిత్రమైన స్థితిగా రూపొందుతారు. संकल्प सजीव होते हैं, ये पत्थर से भी कठिन होते हैं। मनुष्य के मर जाने पर भी ये संकल्प सजीव बने रहते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये संकल्प आहार से ही उत्पन्न होते हैं। पवित्र आहार से पवित्र संकल्प बढ़ते हैं। परिपूर्ण संकल्पों से युक्त मानव द्वारा परिपूर्ण ज्ञान के सहारे कहने वाले वचन और करने वाले काम पवित्र ही होते हैं। సంకల్పము పదులు పెట్టిన కత్తి వంటిది. ఇది దుర్గుణములను, దురాలోచనలను, దుర్భావములను కనిపెట్టి క్షణమును వాటిని ఖండించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అది ఏ మాలిన్యమైనటువంటి ఆహారమును స్వీకరించినటువంటి మానవుని ప్రేమనందు దుర్గుణములను, దురాలోచనలను, దుర్బుద్ధులను అభివృద్ధి గావిస్తుంది. నిజముగా ఈ సంకల్పముల యొక్క ప్రభావం చేతనే కామక్రోధములు అధికమై మానవుని యందు
వాత పిత్త శేషాదులను అభివృద్ధిపరచి జఠరాగ్నిని చంపివేస్తుంది. ఇక్కడ మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వాన్ని పోషించుటకు దేహం కూడాను పటుత్వమై పవిత్రమై పరిశుద్ధమై ఉండాలని గీతాచార్యుడు బోధిస్తూ వచ్చాడు. సంకల్పముల యొక్క చేరికనే మనస్సు యొక్క ప్రభావం. ఇట్టి మనస్సు నిరంతరము భూతాకాశమైన దృశ్యకల్పితమైన संकल्प धार किए हुए तलवार के समान है। यह दुर्गुणों, दुर्विचारों, दुर्भावनाओं को पहचान कर एक क्षण में उन्हें खंडित करने का प्रयत्न करता है। वही अपवित्र आहार लेने वाले मानव में दुर्गुणों, दुर्विचारों, दुर्भावनाओं को बढ़ाता है। इन्हीं संकल्पों के प्रभाव से काम, क्रोध बढ़कर मानव में वात, पित्त, श्लेष्मादि को बढ़ाकर जठराग्नि को समाप्त कर देते हैं। गीताचार्य ने उपदेश दिया कि मानव में निहित दिव्यत्व को पहचानने के लिए देह का स्वस्थ, पवित्र एवं विशुद्ध होना चाहिए। संकल्पों का समाहार स्वरूप ही मन है। यह मन निरंतर इस भूताकाश और दृश्य कल्पित जगत को ढके रहता है। ఈ భూతాకాశమైన జగత్తునకు సంపద, ధనము, ఐశ్వర్యమును ఆధారము చేసుకొని జీవిస్తూ ఉంటారు. సంపద అనగా ఈనాటి మానవులు యందు బిడ్డలు, గోవులు, ఇంకే విధమైనటువంటి జీవులు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క అభివృద్ధికి కారణ స్వరూపాలని భావిస్తుంటారు. ధనం అనగా భూములు, ఇండ్లు, కరెన్సీ నోట్లు, బంగారు ఇత్యాది స్థిరాస్తుల యొక్క స్వభావములకు దీన్ని సమన్వయం చేసుకుంటారు. ఐశ్వర్యం అనగా కీర్తి ప్రతిష్టలు, పదవి స్థానములు ఇలాంటి వాటిని ఐశ్వర్యములుగా భావిస్తుంటారు. కానీ భగవద్గీత ఈ మూడింటిని అంగీకరించడం లేదు. నిజమైనటువంటి సంపద సత్శీలమే అని బోధించింది. సదాచారమే నిజమైన ధనముగా రూపొందింపచేసింది. ఆత్మజ్ఞానమే ఐశ్వర్యముగా నిరూపించింది. संपत्ति, धन और ऐश्वर्य को आधार बनाकर इस भूताकाश जगत में मानव जीवन यापन करता है। आज का मानव संपत्ति अर्थात संतान, गौ आदि को उन्नति का कारण मानता है। मानव समन्वय करता है कि धन का अर्थ जमीन, घर, करेंसी नोट, सोना इत्यादि स्थिर संपत्ति हैं। यश, प्रतिष्ठा आदि को ऐश्वर्य मानता है, परंतु भगवत गीता इन तीनों को स्वीकार नहीं करती है। उसका उपदेश है कि सच्चरित्र ही यथार्थ संपत्ति है। सदाचार को ही सच्चे धन के रूप में प्रस्तुत किया है। आत्मज्ञान को ही ऐश्वर्य के रूप में निरूपित किया है। సత్శీలమే సంపద, సదాచారమే ధనం, ఆత్మజ్ఞానమే ఐశ్వర్యము. ఈ మూడు సాధకులకు అత్యవసరం. అయితే లౌకిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క సంపద, ధనము, ఐశ్వర్యము జీవిత కాలమునందే కోల్పోతూ ఉంటారు. జీవిత తదనంతరము వీటికి వాటికి అతనికి సంబంధం ఉండదు. బ్రతికినప్పుడే దరిద్ర దేవత తాండవమాడి అనేక బాధలకు గురి అయి సంపదను కోల్పోతుంటారు, ఐశ్వర్యాన్ని వీడుతుంటారు. ఇట్టి సంపదలు, ఇట్టి ధనము, ఇట్టి ఐశ్వర్యము జీవితం తదనంతరము అతనితో ఏమాత్రము సంబంధం ఉండదు. కానీ సత్శీలము, సదాచారము, జ్ఞానము జీవిత పర్యంతమే కాకుండా మోక్ష పర్యంతం కూడాను అతని వెంటనే ఉండి అతని సాయుధ్యంలో చేర్చుతాయి. మానవుని యొక్క కీర్తి రూప సౌందర్యములతో లేదు, ధన కనక వస్తువాహనాలతో రాదు. ఇది కేవలము శీలముతో మాత్రమే ప్రాప్తిస్తుంది. కనుక మానవుడు సత్శీలుడై, సదాచారుడై,
ఆత్మజ్ఞానమునకు అన్వేషణ జరపడానికి ప్రయత్నించాలని ప్రబోధించింది గీత. सच्चरित्र ही संपत्ति है, सदाचार ही धन है और आत्मज्ञान ही ऐश्वर्य है। ये तीनों ही साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु संपत्ति, धन और ऐश्वर्य जीवन काल में ही खो जाते हैं। जीवन के उपरांत इसका इनके साथ कोई संबंध नहीं रहता है। जीवन काल में ही दारिद्र्य देवता के तांडव के कारण साधक अनेक कष्टों से जूझते हुए संपत्ति से हाथ धो बैठता है। ऐसी संपत्ति, ऐसे धन और ऐसे ऐश्वर्य से जीवन के उपरांत उसका कोई संबंध नहीं रहता है, परंतु सच्चरित्र, सदाचार और ज्ञान जीवन पर्यंत ही नहीं, मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहते हुए उसे सायुज्य में पहुंचाते हैं। मानव का यश रूप सौंदर्य से नहीं है, वह धन, सोना, वस्तु, वाहन आदि से प्राप्त नहीं होता है, यह केवल चरित्र से ही प्राप्त होता है। अतः गीता ने उपदेश दिया कि मानव को सच्चरित्रवान और सदाचारी होते हुए आत्मज्ञान का अन्वेषण करने का प्रयत्न करना चाहिए। భౌతిక బలమును, భౌతిక శక్తిని ఆధారం చేసుకున్నటువంటి విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మజ్ఞాని అయినటువంటి వశిష్ఠుల పైన కక్షను సాధించడానికి పూనుకున్నాడు. ఈ వశిష్ఠుడు ఇతనితో పోరాడుటకు ఒక్క బ్రహ్మతత్వము తప్ప అన్యము నాకే బలము లేదని బ్రహ్మతత్వమును ఆధారంగా చేసుకొని బ్రహ్మజ్ఞానమునే కవచంగా ధరించాడు. విశ్వామిత్రుడు వేసినటువంటి బాణములు కేవలం ఒక పర్వతమునకు కుచ్చుకున్నటువంటి అంబుల వలె నిర్వీర్యమైనాయి, నిశ్శక్తి అయిపోయినాయి. సర్వాస్త్రములు కూడాను చిన్న భిన్నమై ముక్కలు ముక్కలుగా కూలిపోయాయి. దీనిని చూచి విశ్వామిత్రుడు క్షాత్ర బలం దుర్బలం, భౌతిక బలము దుర్బలం, బ్రహ్మబలమే నిజబలం, ధర్మబలమే ధనబలం అని భావించుకుంటూ వచ్చాడు. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి విశ్వామిత్రుడు తపస్సును ఆచరించి వశిష్ఠుల వారి స్థానమును అందుకొనవలనని ఎన్నో శ్రమలకు వచ్చి కడకు ब्रह्मज्ञानिगा रूपొందాడు. भौतिक बल एवं भौतिक शक्ति से युक्त विश्वामित्र ने ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। वशिष्ठ ने विचारा कि इनसे युद्ध करने के लिए मेरे पास ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसा मानकर उन्होंने ब्रह्म तत्व को ही आधार बनाकर ब्रह्म ज्ञान को ही अपना कवच बनाया। विश्वामित्र द्वारा छोड़े गए बाण एक पर्वत पर चुभे बाणों की भांति व्यर्थ हो गए, अशक्त हो गए। सारे शस्त्र विच्छिन्न होकर टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर विश्वामित्र ने विचारा कि छी, छात्र बल दुर्बल है, भौतिक बल दुर्बल है, ब्रह्म बल ही सच्चा बल है, धर्म बल ही सच्चा बल है। इस सत्य से अवगत होने के उपरांत विश्वामित्र ने तप करके वशिष्ठ के स्तर को प्राप्त करने के लिए अनेक श्रम उठाए और अंततः ब्रह्मज्ञानी बन पाए। ధనబలము, జనబలము, భుజబలమును ఆధారం చేసుకున్నటువంటి దుర్యోధనుడు ధర్మమూర్తులైనటువంటి పాండవులపైన కక్షన పోని కడకు తండ్రికి పిండములైన విడుచుటకు దిక్కు లేకుండా శిథిలమైపోయారు. రాయబారములకు పూర్వము దుర్యోధనుడు అర్జునుడు కృష్ణుణ్ణి సందర్శించిన సమయం నందు కేవలం భౌతిక బలమైనటువంటి సైన్యమును, భౌతిక బలమైనటువంటి యొక్క ఆయుధములను మాత్రమే దుర్యోధనుడు ఆశించాడు. అర్జునుడు నాకు కృష్ణ బలమే సర్వబలమని ఒక్క కృష్ణుని మాత్రమే ఆశించాడు. కృష్ణుని పాదముల పైన పడి అర్జునుడు ప్రార్థించిన సమయంలో కృష్ణుడు వెన్ను నిమిరి, లెమ్ము ధనుంజయ, విధి బలీయము, న్యాయము గెలుచు,
నచించు స్వార్థం సదా యుగధర్మమిదే కదోయి కనుగొమ్మిక నూరుగురు బిడ్డల తండ్రికైనా అంత్యమున పిండమిడు దిక్కు కలగరకట ప్రారంభమదేమిటో ఆనాడే కృష్ణుడు అర్జునుడికి తెలిపాడు. కారణమేమిటి? కేవలము భౌతిక బలమును భౌతిక శక్తిని ఆశ్రయించుకున్నటువంటి మానవులకు దైవానందం అనేటువంటిది కానీ దైవానుగ్రహం అనేటువంటిది కానీ దైవజ్ఞానం అనేటువంటిది కానీ లభించుట దుర్లభమని బోధించాడు. धन बल, जन बल और भुजबल को आधार बनाकर दुर्योधन पांडवों से प्रतिशोध लेने के प्रयत्न में अंततः अपने पिता को पिंड प्रदान न कर सकने की स्थिति में शिथिल हो गया. श्री कृष्ण के दूत बनकर जाने से पहले उनका दर्शन करने गए दुर्योधन ने केवल भौतिक बल से संबद्ध सेना और हथियारों की ही अपेक्षा की, परंतु अर्जुन ने कृष्ण बल को ही सर्वबल मानकर कृष्ण की ही अपेक्षा की. श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर जब अर्जुन ने प्रार्थना की तो श्री कृष्ण ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, उठो अर्जुन, विधि शक्तिशाली है, न्याय विजयी होगा, स्वार्थ विनष्ट होगा, सदा युग धर्म यही रहा है ना. देखते रहो, 100 संतान वाले पिता को भी अंत में पिंड प्रदान करने वाले नहीं होंगे. हाय, कैसा प्रारब्ध है. उसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया इसका कारण क्या है. श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि केवल भौतिक बल और भौतिक शक्ति को आधार बनाने वालों को दैवानंद या दैवानुग्रह या दैव ज्ञान का प्राप्त होना दुर्लभ है. కనుకని దైవానుగ్రహం పొందకోరినటువంటి సాధకుడు మొట్టమొదట ఈ లౌకిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క భౌతిక భావముల యొక్క వాంఛలను అరికట్టుకున్నటకు ప్రయత్నించవలెను. భూతాకాశం యొక్క ఫలితములు స్వప్న దృశ్యములు. కలలో చూచిన మేడలు మిద్దెలు కన్నులు విచ్చిన లేవు కదా. స్వప్నమునందు అనుభవించినటువంటి ప్రతి అనుభూతులు కూడాను జాగ్రత్తలో అదృశ్యమైపోతున్నాయి. జాగ్రత్తలో అనుభవించినటువంటి అనుభూతులన్నీ కూడాను స్వప్నంలో శూన్యమైపోతున్నాయి. కనుక భూతాకాశం యొక్క సూక్ష్మ స్వరూపమే చిత్తాకాశమని, చిత్తాకాశం యొక్క అతి సూక్ష్మ స్వరూపమే చిదాకాశమని, కనుక చిదాకాశమే శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క కారణ స్వరూపమని కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చింది భగవద్గీత. ఈ చిదాకాశం అనేటువంటిది అణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్, సర్వత్రా కూడాను అణుస్వరూపమై ఘనస్వరూపమై వ్యాపించి ఉంటుండాలి. సూక్ష్మమైనట్టి అణువున సూక్ష్మమగుచు, నేటి వస్తువు నందున నేటి అగుచు, సర్వం వ్యాప్తి ఉన్నట్టి సర్వభూతి సాక్షిభూతి ब्रह्मये आत्मा, आत्मये ब्रह्म. अतः साधक को सबसे पहले इन लौकिक और भौतिक भावनाओं से संबंधित इच्छाओं को वश में करने के प्रयत्न करने चाहिए. भूताकाश के परिणाम स्वप्न संबंधी दृश्य हैं. सपने में देखे गए भवन और इमारतें आंखें खोलने के बाद नहीं है ना. स्वप्न में प्राप्त सारी अनुभूतियां जागृत स्थिति में अदृश्य हो जाती हैं और जागृत में प्राप्त अनुभूतियां स्वप्न में शून्य होती जा रही हैं. अतः भगवत गीता यह निरूपित करती आई कि भूताकाश का सूक्ष्म स्वरूप चित्ताकाश है. चित्ताकाश का अति सूक्ष्म स्वरूप ही चिदाकाश है और चिदाकाश ही शाश्वत कारण स्वरूप है. यह चिदाकाश ही अणोरणीयान महतो महीयान, यही सर्वत्र अणु स्वरूप में और घन स्वरूप में व्याप्त है. सूक्ष्म अणु में सूक्ष्म होते हुए, बड़ी वस्तु में बड़ा होते हुए, सर्वत्र व्याप्त सर्वभूत साक्षीभूत ब्रह्मा ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्मा है. అయితే ఇట్టి ఆత్మతత్వమును, ఇట్టి బ్రహ్మస్థాయిని పొందగోరేటువంటి సాధకులు దాసోహం దాసోహం దాసోహం, ఈ దాసోహం స్థాయిలో మన యొక్క ప్రయాణం ప్రారంభించాలి. ఈ
ఇది ద్వైత స్థానం, ప్రాథమిక స్థానం. ఇందులో ప్రారంభించి క్రమక్రమేణా ఈ దా అనేటువంటి పదమును స్వస్థ చెప్పి సోహం 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 అనేటువంటి విశిష్ట అద్వైతములో ప్రవేశించాలి. ఈ సోహములో మనము పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క భక్తి ప్రపత్తులతో సాధన సలిపినప్పుడు పుండు మాని పొక్కు రాలిపోయినట్టుగా క్రమక్రమేణా సోకుడను దూరమైపోతుంది. ఈ సోకుడను దూరమైపోవటం చేత నిలిచేటువంటిది హం. ఇదే అద్వైతం. నేను నేనే, నేను బ్రహ్మను అనేటువంటి విశిష్ట అద్వైతములో ద్వైతం ఉంటుండాలి. అది పూర్ణాద్వైతము కానేరదు. నేను బ్రహ్మ అనుకున్నప్పుడు నేను బ్రహ్మ రెండు ఉంటుండాలి. ఇది విశిష్ట అద్వైతం అయినప్పటికీ అద్వైతమని సమన్వయం చేయడానికి వీలు కాదు. इस आत्म तत्व को, ब्रह्म स्तर को पाने की इच्छा रखने वाला साधक दासोहम 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 कहता है. उसे इस दासोहम के स्तर पर यात्रा आरंभ करनी चाहिए. यह द्वैत का स्थान है, प्राथमिक स्तर है. यहां पर आरंभ कर धीरे धीरे द वर्ण को छोड़कर सोहम 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 के विशिष्टाद्वैत में प्रवेश करना चाहिए. इस सोहम में परिपूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा के साथ साधना करने पर जिस प्रकार फोड़े के सूख जाने पर पपड़ी निकल जाती है, उसी प्रकार धीरे धीरे सो भी दूर हो जाता है. इस सो के दूर हो जाने के बाद हम बचा रहता है. यही अद्वैत है. मैं ही हूं, मैं ब्रह्मा हूं के विशिष्टाद्वैत में द्वैत है. मैं ब्रह्मा हूं कहने पर मैं और ब्रह्मा दोनों हैं. यह विशिष्टाद्वैत होने पर भी इसे अद्वैत के साथ समन्वय नहीं कर सकते हैं. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. साईं राम, आपका एक बार फिर स्वागत है प्रशांति निलयम से रेडियो साईं के हिंदी प्रसारण में. अब प्रस्तुत है गान सरिता. आज के गान सरिता के इस भाग में हम सुनने जा रहे हैं मीराबाई जी द्वारा रचित एक बड़ा सुंदर भजन, जिसके बोल हैं चालो मनवा जमुना जी के तीर. इस गीत में संत मीराबाई जी एक बड़ा गहरा आध्यात्मिक संदेश दे रही हैं, जिसमें वे कह रही हैं कि अपने मन को सांसारिक दुनिया से हटाकर भगवान की ओर मोड़ो. वे कहती हैं कि जब मन को भगवान की ओर मोड़ देंगे तो हमें जमुना जी का किनारा और उस किनारे पर मयूर मुकुट और पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने लगेंगे. तो चलते हैं जमुना जी की यात्रा पर. जमुना जी के तीर, चालो मनवा जमुना जी के तीर, जमुना जी के तीर,
अभी आप सुन रहे थे गान सरिता का सुमधुर कार्यक्रम। आज के प्रसारण में हमने मीराबाई जी द्वारा रचित एक सुंदर भजन का आनंद लिया। इस भजन को साईं संस्कार गीतमाला भाग 3 से लिया गया है, जिसे श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने बाल विकास के कार्यक्रमों के लिए तैयार किया है। इस भजन में मीराबाई ने मानसिक कल्पना को सुंदर शब्दों में पिरोकर हम सबको जमुना जी के किनारे पर पहुंचा दिया था। भगवान का ध्यान करने पर हम भी अपने मन में प्रशांति निलयम और भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दर्शनों की ऐसी ही कल्पना कर सकते हैं। मनमोहक दृश्यों को आंखों में सजोकर आपसे विदा लेते हैं। जय साईं राम। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भगवान के प्रेम से हमारा तन मन धन पवित्र बन जाए। हमारी जो उनके प्रति प्रीत है, ये प्रीत हमारा जीवन धन्य कर दे। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय साईं।